आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हमने भैया इतनी उम्र में कुछ नहीं देखा। सुख को भी सेठ भी रहे आए विधायक जी, नारायण सिंह विधायक जी रहे आए, सुन को लो। और फिर वर्तमान में आवे तरवरी भैया रहे आए, फिर आवे लम्बादार भी हो रहे। हमारे तक कुछ नहीं हुआ है। आउट हैं वर्तमान में रेबू करे आएगा तो कहीं किया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ज़्यादा ऐसा हो जाएगा। आज मुझे तक ऐसा काम नहीं किया। कल के दिन हमारे देखे माता राम बीमार हुआ, बाल बच्चे कंधों पर धर के ले गए। अभी आपने स्क्रीन पर जो नजारा देखा है वो किसी अर्थी का नहीं बल्कि सिस्टम का जनाजा है। सरकार के दावों पर करारा तमाचा है। यह दृश्य उन नेताओं के मुंह पर कालिक है जो मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वोट के खातिर ग्रामीणों के सामने दादा भैया कहकर चिरौरी करते हैं। हमारे उन नुमाइंदों के असली चेहरे से नकाब उतारने वाला दस्तावेज है जो संसद और विधानसभा में विकास का दम बढ़ते नहीं थकते। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र की। बंडा विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है टपरा। अगर इस गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे इलाज के लिए खाट पर लाद कर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। एक दफा सागर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावे के साथ कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें तो अमेरिका की सड़कों से भी बेहतर है। राज्य मामा के इस दावे की हकीकत दिखाने हम आपको ले चलते हैं टपरा गांव। आपको घर बैठे दिखाते हैं सुशासन और विकास की असली तस्वीर। हम आपको सागर जिले के टपरा गांव की कहानी दिखा रहे हैं, जहां आजादी के 7 दशक बाद भी आज तक सड़क नहीं बन पाई है। नमस्कार, मैं हूं रंजना राज और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कलराहो का टपरा गांव, जहां बड़ी बड़ी योजना गांव तक नहीं पहुंच पाती। पहुंचे भी कैसे? गांव तक पहुंचने के लिए सड़क जो नहीं है। टपरा गांव में आजादी के बाद भी आज तक सड़क नहीं बन पाई है। ऐसे में दीगर बुनियादी सुविधाएं तो दूर की कौड़ी है। खास बात तो यह है कि सागर एक तरह से भाजपा का गढ़ बन गया है और केंद्र तथा मध्य प्रदेश के दोनों जगह भाजपा की सरकार है। इसके बावजूद इस गांव का विकास नहीं हो पाना सरकार के प्रयासों पर सवाल खड़ा करता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के विकास के दावों की पोल 300 की आबादी वाला टपरा गांव खोल रहा है। स्टेट हाईवे से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस गांव तक मेन रोड से 1 किलोमीटर पक्की सड़क भी नहीं बन पाई है। पक्की सड़क तो छोड़िए, गिट्टी मुरम वाली सड़क भी इस गांव को नसीब नहीं हो पाई है। गांव में ना पक्के मकान है और ना ही कोई सुविधा। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे इलाज के लिए खाट पर ले जाना पड़ता है। वहीं गांव की गलियों का तो और भी बुरा हाल है। गांव की मुख्य सड़क व गलियों की सड़कों के लिए ग्रामीणों ने कई आवेदन निवेदन भी किए, गुहार लगाई। सरपंच, सचिव, विधायक, सांसद और मंत्री से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से फरियाद, आश्वासन तो खूब मिले लेकिन सड़कें नहीं बन पाई। गांव की महिलाओं ने बताया कि लाडली बहना योजना भी दम तोड़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास और जनमन योजना का यहाँ पता ही नहीं, जबकि टपरी आदिवासी बाहुल्य गांव है। आलम यह है कि कुछ ग्रामवासी मिट्टी की दरकती दीवारों वाले कच्चे और झोपड़ी नुमा मकान में रहने को मजबूर है। उनके साथ कभी भी हादसा हो सकता है। टपरा गांव में एक ही मुख्य सड़क है जो कीचड़ से अटी पड़ी है और पगडंडी में बदल चुकी है। इस पगडंडी के सहारे ही गांव वाले निकलते हैं। 75 साल की बुजुर्ग महिला बताती है कि अब तो सरकार से उम्मीद ही टूट चुकी है। गांव के ही स्थानीय निवासी कहते हैं कि गांव की सड़क के लिए सांसद से लेकर विधायक तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीण महिलाएं बताती हैं कि कई बार तो जाते वक्त ही सड़क पर ही बच्चे पैदा हो गए हैं। लगता ही नहीं है कि हम लोग गांव में कभी सड़क देख पाएंगे। इतनी व्यवस्था तो है नहीं कि सागर पहुंचे। हमारे तक कोई व्यवस्था नहीं, कहीं की व्यवस्था नहीं, कछु की व्यवस्था। स्कूल है, स्कूल सारे बच्चे जा रही, उसको खाने को कभी आती है कभी नहीं आता है। एक हाँ की बाई बनाती है, कभी घर को बना देते, कभी आ जाते हैं।
कभी नहीं बनता, कभी मिलता, बच्चों से पूछो कभी मिलता कभी नहीं मिलता। बहुत समस्या हमारे तक गड़बड़ है। हम इससे जान कि हमारे तक जो समस्या है वह हल हो जाए भैया। रोड की क्या, रोड भी हो जाए, स्कूल भी हो जाए, कभी सुविधा देखो हर कह रहा कि हम ऐसा करें, मामा कहते मुँह से करवाएं, नरेंद्र मोदी कहते हम ऐसा करें, हर जगह। तो हमारे तो कुछ नहीं हुआ, आदिवासी हमारे तो कुछ नहीं हुआ है। सरपंच भी कह रहा है कि हो जाएगा, ससुर भी कह रहा है हो जाएंगे। जैसे वोट गिरे उतना से न ससुर आ रहा है न सरपंच आ रहा है। तो मैं क्या दिखाया, सरकारी बिल्डिंग दिखा रही हम खड़ी। बहुत दिनों से परेशानी आ रही है। बाजार जाने में कोई बीमार हो जाए तो दिक्कत आती है, स्कूल के लिए रास्ता भी नहीं है, कहीं भी जाओ तो दिक्कत आती है बरसात में। ना ही गांव पे कोई डॉक्टर है या अस्पताल भी है? ना डॉक्टर है ना अस्पताल है, कोई सुविधा नहीं। तो अभी की कोई भी यदि दिक्कत हो जाती है, समस्या आ जाती है तो कैसे ले जाते हैं? खटिया पे कोई मरीज हो तो खटिया पे ले जाते हैं 4 दिन। हमने आपको टपरा की सैर तो करा दी और शासन प्रशासन की नजरों तक भी टपरा वासियों के दर्द को पहुंचा दिया। अब देखना यह है कि हमारे नुमाइंदों को टपरा वासियों का यह दर्द किस हद तक झकझोर कर रख पाता है और वे उनका दर्द दूर कर पाएंगे भी कि नहीं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सागर से अजय श्रीवास्तव के साथ इंद्रचंद जैन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।